तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सिंग जिनवू शैडो मोनार्क और नेशनल लेवल हंटर थॉमस हेनरी की फ़ाइट। सो बेसिकली जिसने मांगा पढ़ी होगी उन्हें शैडो और मोनार्क रूलर इनका कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, पर जिन्हें नहीं पता है उन्हें ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि रूलर्स मतलब कि गॉड एंड मोनार्क मतलब कि एविल डेमन जो भी डंजन में मिलते हैं वो। तो जो रूलर्स है उन्होंने ह्यूमंस को कुछ स्पेशल पावर दी है जिन्हें अपन हंटर बोलते हैं। और वो हंटर एस रैंक होते हैं, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक एक्सेट्रा। सो उसमें सबसे पावरफुल एस रैंक से भी पावरफुल होता है नेशनल लेवल हंटर, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। सो अपन स्टोरी पे कंटिन्यू आते हैं। थॉमस और संग जिनवू की फ़ाइट चालू कहाँ से हुई। सो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। जिनवू, संग जिनवू एंड बाकी सब हंटर डंजन में जाते हैं, जो आपने एनिमे के पार्ट में देखा ही होगा। और उन सब हंटर में एक हंटर रहता है हांग डोंग सू, जो एस रैंक हंटर का भाई रहता है। और हांग का प्लान ही रहता है वो डंजन में जाएगा और इन सबको फंसाएगा और सारा जो मटेरियल है वो लूट लाएगा, जो आपने एनिमे में देखा ही होगा। और आखिरी में डंजन के अंदर कैसे संग जिनवू उनको मारता है वो सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट स्टोरी के पार्ट में ये आता है कि हवांग का भाई जो एस रैंक हंटर है वो एक्चुअली कोरिया में था, पर उसको फेम और मनी के चक्कर में यूएसए की हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लेता है। और कुछ समय बाद जब उसको पता चलता है कि उसके भाई की डेथ हो गई है तो वो कोरिया आता है जानने के लिए किसने मारा है। बट उस टाइम संग जिनवू वहाँ प्रेजेंट नहीं रहता है। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद हांग वापस यूएसए चले जाता है। देन स्टोरी कुछ समय बाद कंटिन्यू होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि एस रैंक गेट जगह जगह अपेयर हो रहे हैं, यूएसए, कोरिया। सो यूएसए ने वो डंजन क्लियर कर लिया होता है और उसकी पार्टी रखी होती है। एंड एज वी नो कि थॉमस एंड्रे यूएसए हंटर एसोसिएशन में ही है, और उसी एसोसिएशन में हांग जो एस रैंक हंटर है वो भी है, जिसके भाई की डेथ हुई थी। यूएसए हंटर एसोसिएशन ने पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने सारे गिल्डों को इनवाइट किया था। उसमें आजिन गिल्ड भी था जिनों का। एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि थॉमस एंड्रे वांग को धमकी दे रहा है कि जिंग सुनवू के पास मत जाना, अगर तू गया तू तो गया बेटे। फिर हमें दिखाया जाता है कि संग जिनवू, जिनहो और एक हंटर एसोसिएशन का मेंबर प्लेन से लैंड करता है यूएसए में। और फिर यूएसए हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर जिनवू के पास आता है और उन दोनों के बीच कुछ डिस्कशन चलता है। और जिनवू अपने जिनहो को बोल देता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। और फिर इनकी अलग स्टोरी चलती है, जिनवू उनसे क्या डिस्कस करता है वो कभी और बात करेंगे। सो हाँ, स्टोरी कंटिन्यू होती है और इन दोनों के टॉपिक एंड होने के बाद जिनवू वापस अपने लोकेशन पे आता है और जिनहो के बारे में पूछता है। पर हंटर एसोसिएशन से पता चलता है कि जिनहो तो ऑलरेडी चले गया है, उसको हंटर स्कैवेंजर गिल्ड वाले ले गए हैं अपने साथ। सारे यूएसए हंटर एसोसिएशन वाले टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये गया कहाँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हंटर एसोसिएशन उनकी टीम को कॉल करते हैं और ये पूरे इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं और सभी लोगों को आदेश दिया जाता है कि तुम जाओ और जिन्हों को ढूंढो। थॉमस एंड्रे को भी ये बात पता थी और उसने भी ऑर्डर दिया था कि तुम जाओ और जिन्हों को ढूंढो। एंड उसी सीन में दिखाया जाता है कि जिनवू ने भी अपनी सारी शैडो आर्मी को डिस्प्लेस कर दिया है और बोला है तुम उसको ढूंढ के लाओ। और फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि कैसे हांग और उसके कुछ फ्रेंड्स जिन्हों को बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि भाई मेरा भाई का मर्डर किसने करा, और भाई की उसकी बहुत गंदी हालत हो रखी है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिन्हों की एक शैडो आर्मी उसे ढूंढ लेती है, जिन्हों को ढूंढ लेती है। एंड जैसे ही हांग उस आर्मी को मारने के लिए बढ़ता है उसी समय हमें साउंड आता है एक्सचेंज एंड देन फाइट्स बिगिन। एंड नेक्स्ट सीन में हमें संग जिनवू एंड हांग की फ़ाइट दिखाई जाती है और हमें संग जिनवू हांग की इतनी बुरी हालत करता है, उसके दोस्तों को भी बहुत गंदा पहलता है। एंड जिन्हों को वो एलिक्सर दे के हॉस्पिटल सेंड कर देता है उसकी आर्मी साथ। एंड वो हांग को बहुत गंदा पेल ही रहा होता है कि इतने में हो जाती है अपने थॉमस एंड्रे की एंट्री। और अब अपनी मेन फाइट चालू होगी, थॉमस एंड्रे वर्सेस संग जिनवू। और हाँ, थॉमस एंड्रे बहुत पावरफुल है भाई, तुम एस रैंक हंटर जैसा मत समझो उसको, वो थोड़ा अपर लेवल का है, नेशनल लेवल हंटर। पर थॉमस एंड्रे संग जिनवू को हल्के में ले रहा है भाई, अपना वो शैडो मोनार्क है, तुम क्या समझ रहे हो उसको। और अब फाइट चालू होते हैं अपने संग जिनवू और एंड्रे की। और हम बाहर देखते हैं कि एंड्रे की हंटर एसोसिएशन भी बाहर आ जाती है और संग जिनवू भी
अपनी पूरी आर्मी को बाहर बुला लेता है। और क्या सीन दिखता है भाई, एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं। और होती है दोनों की फ़ाइट चालू। संग जिनवू बहुत डोमिनेट कर रहा था शुरुआत में, बहुत मारता, बहुत पहलता है थॉमस को। थॉमस ने भी सोच लिया था कि ये बंदा भी कुछ कम नहीं है। एंड थॉमस फिर अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करता है, अपने फुल पावर में आता है और सारे लोग उनसे दूर भागते हैं। उनको पता है बहुत डिस्ट्रक्शन होने वाला है यहाँ पर। उसके फुल पोटेंशियल पे आने के बाद भी संग जिनवू इतनी बुरी हालत कर देता है थॉमस की, आखिर में उसको हार ही माननी पड़ती है। एंड वो इट्स ओवर बोल के ये अपनी फाइट एंड हो जाती है। एंड फिर सीन दिखाया जाता है कि कैसे सब लोग संग जिनवू को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। और भाई जो हांग को पिला है ना, हांग को हवा में ही उड़ा दिया है भाई ने। सो चलो यार, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। और बताना कैसी लगी वीडियो, और तुम्हें अगले टॉपिक पे कुछ चाहिए तो वो भी बता देना।